रेणुका की शादी कुछ ही दिनों पहले शास्त्री नगर में हुई थी। रेणुका बहुत ही आलसी लड़की थी। वो दिन भर बेड पर सोती रहती या फिर मैगजीन पढ़ती रहती और घर के काम भी धीरे धीरे ही करती। एक दिन उसकी सास उसके पास आती है। बहू, आज बेसन का चिला बना दे, बड़ा मन कर रहा है। हाँ मम्मी जी, बनाती हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? अरे थोड़ी देर में तो रात के खाने का वक्त हो जाएगा बहू। अच्छा मम्मी जी, तो फिर आप रात का खाना ही खा लीजिएगा ना। हे भगवान, कैसी आलसी बहू मिली है मुझे, हर काम को बस टालती ही रहती है। रेणुका दिन भर बस आलस पना ही करती रहती। एक बार रात के खाने पर सब बैठे हैं तो रेणुका का पति कहता है, अरे ये क्या, आज फिर से करेला? रेणुका, हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि करेला बन रहा है। कुछ भी बना लिया करो। अरे इतनी सारी सब्जी मिलती है मार्केट में। हाँ, पर अब कौन मार्केट जाए और सब्जी लेकर आए, इसीलिए जो था घर पर वही बना दिया। बहू, फ्रिज खोल कर देखती तो पता चलता कि सारी सब्जियां रखी होती है, पर तुम्हारा आलसपन खत्म हो तो तुम्हारी नजर जाए ना। विशाल कमरे में आकर रेणुका से पूछता है, रेणुका, मैंने कहा था तुमसे कि मेरे लिए रुमाल ले आना। मेरे सारे रुमाल खराब हो गए हैं। तुम ले आई क्या? आज नहीं गई, कल ले आऊंगी। ओफो, पिछले 4 दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ। बिना रुमाल के ऑफिस जाना पड़ रहा है। तुम तो बहुत ही आलसी होती जा रही हो रेणुका। आपको रुमाल की जरूरत है ना, तो खुद ही खरीद लीजिए ना। हाँ, अब वही करूंगा। तुम्हारे भरोसे बैठा रहा तो कुछ नहीं होगा। एक दिन दरवाजे पर बेल बज रही होती है और रेणुका सोफे पर बैठी होती है, पर आलस में दरवाजा खोलती ही नहीं। अरे बहू, कितनी देर से बेल बज रही है? क्या कानों में रुई डालकर बैठी हो जो सुनाई नहीं दे रही बेल? मम्मी जी, अब आप आ ही गई हैं तो आप ही खोल दीजिए ना दरवाजा। क्यों मुझे ताना मारकर और देर कर रही हैं? अरे वाह, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। सास दरवाजा खोलती है तो उसकी पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी होती है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई? सब सो गए थे क्या? और ये भी कोई वक्त है क्या सोने का? हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। ओफो, इन सबको भी अभी आना था। अब मम्मी जी लगा देंगी मेरी ड्यूटी किचन में। बहू पकोड़े तल दे, बहू चाय बना दे। अरे बहू, सो गई क्या? कब से आवाज दे रही हूँ, जा चाय बना कर लिया। हाँ मम्मी जी, अभी जाती हूँ थोड़ी देर में। सास रेणुका को आंख दिखाती है। मतलब थोड़ी ही देर लगेगी चाय बनाने में, अभी ले आती हूँ, बस झटपट। रेणुका रसोई में जाती है और इसी आलसीपन में वो चीनी की जगह नमक डाल देती है। जैसे ही सब चाय का घूंट भरते हैं, चाय थूक देते हैं। थू 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 थू, ये कैसी चाय बनाई है तूने रेणुका? इसमें तो सारा नमक भरा है। हाँ, और ये पकोड़े, इसमें इतनी मिर्च है कि मेरी तो हालत ही खराब हो गई खाकर। और रेणु जी, आपकी खातिरदारी में पहले तो कभी कोई कमी नहीं रहती थी, पर जब से आपकी ये बहू आई है ना, मामला कुछ गड़बड़ा सा गया है। हाँ हाँ, जहाँ आप इतनी एक्टिव हैं, वहीं आपकी बहू एकदम आलसी, एकदम राम मिलाई जोड़ी लगती है। अच्छा जी, चलते हैं अब। नमक वाली चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब वहां से चले जाते हैं। अरे तूने तो मेरी नाक ही कटा दी बहू। वे लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मम्मी जी, मैंने तो शक्कर ही डाली थी, पता नहीं नमक कैसे बन गई शक्कर। शक्कर नमक नहीं बना बहू रानी, तुम्हारा ये जो आलसपना है ना, ये उसी का नतीजा है। सॉरी मम्मी जी, अब मैं ये आलसपन छोड़कर सारे काम अच्छे से मन लगाकर करूंगी।
चुलबुली बहन विशाखा की शादी कुछ ही दिनों पहले कार्तिक नाम के एक लड़के से दुर्गापुर गांव में होती है। विशाखा अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। एक बार विशाखा उदास बैठी होती है तो उसकी सास उसे आकर पूछती है, अरे बहू, तू इतनी शांत क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, घर की याद आ रही थी। एक काम करना बेटा, अपनी छोटी बहन को बुला ले, तेरा मन भी लग जाएगा है? विशाखा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बहन शिखा को फोन करके बुला लेती है। शिखा विशाखा के ससुराल आ जाती है। दी, कैसी हो आप? अरे आ गई तू, मैं तो एकदम ठीक हो गई। शिखा पूरे परिवार से मिलती है। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? अरे बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। अरे कुछ नहीं जीजू। अरे आपकी शर्ट पर कॉकरोच है? कहाँ है? सॉरी जीजा जी। शिखा, आते ही तूने शैतानी शुरू कर दी, चल कमरे में। अगले दिन विशाखा रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वहां शिखा आकर उसे पीछे से डरा देती है। वो! विशाखा डर जाती है और शिखा हंस पड़ती है। तू पागल है क्या शिखा? अभी मेरे हाथ से सब्जी गिर जाती ना। अरे दी, आपको क्या हो गया है? शादी से पहले तो कितनी मस्ती करती थी और अब एकदम बोरिंग हो गई हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है शिखा, वो तो शिखा, चूहा! कहाँ है दीदी? दीदी दीदी दीदी, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। कहाँ है चूहा? देखा शिखा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मस्ती करना भी नहीं। सच में दीदी, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है, तभी शिखा को एक आइडिया आता है। दी, क्यों ना आज हम इन सबको डराए? नहीं नहीं शिखा, ये मेरा ससुराल है, यहाँ लोग मजाक में नहीं लेंगे तुम्हारी बात को। अरे दी, तुम भी ना कितना सोचती हो। रात में जब सब सो रहे होते हैं कि अचानक से विशाखा की सास को पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो आंगन में आकर देखती है तो आवाज़ आना बंद हो जाती है। अरे कौन है इतनी रात को? वो जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत घूम रही है। वो डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वो औरत और कोई नहीं पर शिखा होती है। सास को डरा हुआ देख शिखा जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन शिखा ये बात विशाखा को बताती है। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था शिखा, ये मेरा ससुराल है और तू यहाँ ऐसे मजाक नहीं कर सकती। किसी को पता चल गया ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा दी, मैं तो सोच रही हूँ कि आज अच्छे से मेकअप भी कर लूँ तो और ज्यादा मजा आएगा। शिखा वहां से चली जाती है और विशाखा की सास ये सब सुन लेती है। ओह, तो ये सब शिखा का करा धरा है। रात में जब पूरा घर सो रहा होता है तो शिखा फिर से मेकअप करके आती है और पायल की आवाज़ फ़ोन से बजाकर टहल रही होती है घर में। तभी उसके ससुर आ जाते हैं। शिखा जैसे ही उनको डराती है वो अचानक से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शिखा ये देखकर डर जाती है। अरे अंकल जी, क्या हो गया आपको? दी, जीजू, जल्दी आओ। अंकल जी उठिए ना। सारे घर वाले वहाँ आ जाते हैं। अरे पापा, क्या हो गया आपको? क्या हुआ शिखा, ये बेहोश कैसे हो गए? अरे तूने डराया क्या इन्हें ये चुड़ैल जैसा मेकअप करके? हैं? आंटी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। तुझे पता है ये दिल के मरीज हैं। हे भगवान, इन्हें तो दिल का दौरा पड़ गया है। शिखा घबरा जाती है। क्या दिल का दौरा? तेरी वजह से आज इनकी ये हालत है। इन्हें कुछ भी हुआ ना तो तू जेल जाएगी, समझी? शिखा रोने लगती है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत बोलिए, अंकल को कुछ नहीं होगा।
तभी ससुर को छींक आने वाली होती है। वो छींक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छींक आ जाती है और उनकी आंख खुल जाती है। अंकल, आप ठीक तो है ना अंकल? ससुर और सास हंसने लगते हैं। क्यों बेटा, सिर्फ तुम्हें ही मजाक करना आता है क्या? है? तो क्या पापा बेहोश नहीं हुए थे? अरे नहीं नहीं, मैंने ही प्लान बनाया था ये। पर क्यों माँ? क्योंकि विशाखा को लगता है कि ये उसका ससुराल है, उन्हें ऐसी मजाक वाली बातें पसंद नहीं आएगी। पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये दोनों बहनें शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी। बहन विशाखा की शादी कुछ ही दिनों पहले कार्तिक नाम के एक लड़के से दुर्गापुर गांव में होती है। विशाखा अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। एक बार विशाखा उदास बैठी होती है तो उसकी सास उसे आकर पूछती है, अरे बहू, तू इतनी शांत क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, घर की याद आ रही थी। एक काम करना बेटा, अपनी छोटी बहन को बुला ले, तेरा मन भी लग जाएगा है? विशाखा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बहन शिखा को फोन करके बुला लेती है। शिखा विशाखा के ससुराल आ जाती है। दी, कैसी हो आप? अरे आ गई तू, मैं तो एकदम ठीक हो गई। शिखा पूरे परिवार से मिलती है। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? अरे बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। अरे कुछ नहीं जीजू। अरे आपकी शर्ट पर कॉकरोच है? कहाँ है? सॉरी जीजा जी। शिखा, आते ही तूने शैतानी शुरू कर दी, चल कमरे में। अगले दिन विशाखा रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वहां शिखा आकर उसे पीछे से डरा देती है। वो! विशाखा डर जाती है और शिखा हंस पड़ती है। तू पागल है क्या शिखा? अभी मेरे हाथ से सब्जी गिर जाती ना। अरे दी, आपको क्या हो गया है? शादी से पहले तो कितनी मस्ती करती थी और अब एकदम बोरिंग हो गई हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है शिखा, वो तो शिखा, चूहा कहाँ है? दीदी 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 दीदी, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। कहाँ है चूहा? देखा शिखा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मस्ती करना भी नहीं। सच में दीदी, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है, तभी शिखा को एक आइडिया आता है। दी, क्यों ना आज हम इन सबको डराए? नहीं नहीं शिखा, ये मेरा ससुराल है, यहाँ लोग मजाक में नहीं लेंगे तुम्हारी बात को। अरे दी, तुम भी ना कितना सोचती हो। रात में जब सब सो रहे होते हैं कि अचानक से विशाखा की सास को पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो आंगन में आकर देखती है तो आवाज़ आना बंद हो जाती है। अरे कौन है इतनी रात को? वो जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत घूम रही है। वो डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वो औरत और कोई नहीं पर शिखा होती है। सास को डरा हुआ देख शिखा जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन शिखा ये बात विशाखा को बताती है। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था शिखा, ये मेरा ससुराल है और तू यहाँ ऐसे मजाक नहीं कर सकती। किसी को पता चल गया ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा दी, मैं तो सोच रही हूँ कि आज अच्छे से मेकअप भी कर लूँ तो और ज्यादा मजा आएगा। शिखा वहां से चली जाती है और विशाखा की सास ये सब सुन लेती है। ओह, तो ये सब शिखा का करा धरा है। रात में जब पूरा घर सो रहा होता है तो शिखा फिर से मेकअप करके आती है और पायल की आवाज़ फ़ोन से बजाकर टहल रही होती है घर में। तभी उसके ससुर आ जाते हैं। शिखा जैसे ही उनको डराती है वो अचानक से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शिखा ये देखकर डर जाती है।
अरे अंकल जी, क्या हो गया आपको? दी, जीजू, जल्दी आओ। अंकल जी उठिए ना। सारे घर वाले वहां आ जाते हैं। अरे पापा, क्या हो गया आपको? क्या हुआ शिखा? ये बेहोश कैसे हो गए? अरे तूने डराया क्या इन्हें ये चुड़ैल जैसा मेकअप करके? हैं? आंटी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। तुझे पता है ये दिल के मरीज हैं। हे भगवान, इन्हें तो दिल का दौरा पड़ गया है। शिखा घबरा जाती है। क्या? दिल का दौरा? तेरी वजह से आज इनकी ये हालत है। इन्हें कुछ भी हुआ ना तो तू जेल जाएगी, समझी? शिखा रोने लगती है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत बोलिए। अंकल को कुछ नहीं होगा। तभी ससुर को छींक आने वाली होती है। वो छींक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छींक आ जाती है और उनकी आंख खुल जाती है। अंकल, आप ठीक तो है ना अंकल? ससुर और सास हंसने लगते हैं। क्यों बेटा, सिर्फ तुम्हें ही मजाक करना आता है क्या? है? तो क्या पापा बेहोश नहीं हुए थे? अरे नहीं नहीं, मैंने ही प्लान बनाया था ये। पर क्यों माँ? क्योंकि विशाखा को लगता है कि ये उसका ससुराल है, उन्हें ऐसी मजाक वाली बातें पसंद नहीं आएगी। पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये दोनों बहनें शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी।